Guarani me calas. Okay, let us start. Am I audible? Okay. आज मैंने इसको iPad के साथ कनेक्ट किया Zoom को, तो होपफुली आज रोज ही ठीक होते पड़ता है मसला ना फोन से. Today we are going to start a new chapter, that is economics of power generation. Economics of power generation. Economics of power generation. By economics of power generation, what we actually mean is economics of power generation. You actually want to determine the cost of generating one unit. अगर आप एक यूनिट जनरेट कर रहे हो बिल इवन तथ मन लिखित रेट पर यूनिट सपोज 3 रुपये पर यूनिट 5 रुपये 6 रुपये दिल 10 रुपये ये कितना हम चार्ज करेंगे कस्टमर को अच वन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन हाउ मच आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि पर यूनिट एक यूनिट जनरेट करने के लिए आपको कितना पैसा लगता है पत कर चार्ज लुकन गोना पानस वो अब हमारी ये कंपनी है जनरेशन कंपनी एज अ जनरेशन कंपनी हम कितना पावर जनरेट कर रहे हैं तो अख यूनिट जनरेट करने खतर कूता मे कॉस्ट लगा तथ वन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये चैप्टर या चैप्टर मज यी वुचन हाउ कैन वी कैलकुलेट कि एक यूनिट जनरेट करने के लिए हमें कितना पैसा लगता है वन तुंद हिसाब गोश सहल आसन सर आब मुफ्त अवेलेबल तेल कत पे ना वन आब मुफ्त अस हेवान गवर्नमेंट पोस ना युत योत इथे पे वन ओरिसा वाल ये कोल वारिया फ्रीली अवेलेबल अस कत पोस कर पे इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है कि कूता कॉस्ट पर यूनिट आसान क्या क्या फैक्टर देर आर नंबर ऑफ फैक्टर वह मेंशन क्या क्या गोडे कर डिपेंड कॉस्ट ऑफ लैंड अगर चे जमीन हेतुत कुन जाए यथ पे बनावन सह मल होना जमीन कुन जाए प्राइवेट कंपनी जो हमने जमीन खरीदा उस चीज का पहले कॉस्ट दम गोस तेल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वह जनरेटर वनरेटर लगा तत जनरेटर लगानी है वहां पे डैम बनाना है वहां पे तमिक इक्विपमेंट तमिक कॉस्ट तिमन इक्विपमेंट नंबर 3 वन मे ये ओन इक्विपमेंट अत अना विद टाइम गसान पोस विद टाइम खत्म गसान ये मकल ना 30 वरियो 40 वरियो पत ये वन बह डिटेलस मन दैट नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट depreciation of equipment ठीक अमे अलावा 4th पॉइंट बेच अकिस पे करंट डिपेंड दैट इज नोन एज interest on capital investment. I will explain them. Interest on capital investment. Is your screen visible, sir? Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. गो तेल बहुत कर एक्सप्लेन मान हिसाब बहुत दपान कूता कर पर यूनिट कूता खर्च लगान एज अ पावर जनरेटिंग कंपनी ये हमें 4 चीजों पे डिपेंड करेगा एक हमें जमीन खरीदनी है
दयिम we want to purchase equipment, वो कितना उसका कितना कॉस्ट लगेगा. जिगर तुझ ते म्यूट और सही पान. Third, depreciation of equipment. इवन बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये इन चार चीजों पे डिपेंड करता है. अमे ब्रोह कि समझो ये चीज यम क्या गई यमन चोन चीजों मतलब क्या छु. इससे पहले मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. इकोनॉमिक चीज मगर तुम पाई वन बह तुंद दिल तसली खतर बे एक लटि. टर्म गोडनिच अत वन इंटरेस्ट. टर्म बी अत वन डेप्रिसिएशन. तो ऐसे हरकन आमुत सोदी समझ. मैं वो बूता कर मुझे कितना खर्चा लगता है एक यूनिट बनाने के लिए. गोडनिच कॉमन सेंस वो डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ लैंड पे. अगर मैं कुछ जाए फॉर एग्जांपल अस गांधरबलस में कर पावर प्लांट बनावन वो जमीन 30 कनाल हेमो करोड़ रुपये मानो से फॉर एग्जांपल कनाल 30 करोड़ का जमीन लेना है ना मुझे. यम 30 करोड़ रुपये गसन ना मैं रिकवर गसन बे टाइम कि ना ये पैसे वापस आना चाहिए ना. बह तरफ चंद मज पोस ये पोस गसन मैं बे टाइम वापस. सो जो ये मैंने 30 करोड़ खर्च किया है आई शुड अर्न द मनी बैक. ममा हम गोडनिकी वरी 30 करोड़ लुकन ना. तो मैं क्या देखूंगा मैं दूंगा इस जो पावर प्लांट कर तक पक में वार 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 कर रिकवर पन कॉस्ट ऑफ लैंड वापस. या कुन बिजनेस तो जन त्रो दुकान कुन जाए आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया फिर अब महीने में कमाते हो 10,000 10,000 15,000 20,000 60,000 70,000. युस मगर 1 करोड़ ना इन्वेस्ट कर्मुत यू शुड इन द लॉन्ग रन यू शुड अर्न दैट बैक. नत क्या फायदा 1 करोड़ कर ना चीज कर सु करोड़ रुपये हेत बिहुन घर पूर वुमर खुन सु 1 करोड़ ना जेन ना कहें कर. गो यू हैव टू रिकवर कॉस्ट ऑफ लैंड. सेकंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. अगर कह इक्विपमेंट मल ओनुत रुपन 10 करोड़ जनरेटर 4 मल यम पोस वापस में रिकवर कर आई शुड रिकवर दिस बैक. नंबर 2 वन यम जो चीज डिप्रिसिएशन तो इंटरेस्ट यम कर बह एक्सप्लेन गोड यम क्या. इंटरेस्ट मतलब गो जिगर मे जन कर मे ये जमीन हूं 50 करोड़ आई वांट टू परचेज दिस लैंड फॉर 50 करोड़. सिंस वी वांट टू परचेज लैंड फॉर 50 करोड़ वी आर इन दिस बिजनेस. सोरी मान तो सोन क्लास वनकस हम 50-40 लोग हैं. वी सेट अप ए बिजनेस. वना हम करेंगे पावर जनरेट. तो हमें उसके लिए पहले जमीन चाहिए. जमीन हमें 50 करोड़ का आता है बट वी डोंट हैव 50 करोड़ इन हैंड. व्हाट विल वी डू गो जेके बैंकर्स विल आस्क बैंक यार हमें बिजनेस स्टार्ट करना है हमें उसके लिए पैसा चाहिए. बैंक वन सही मना ठीक आइडिया सो लेट्स गिव देम द मनी. दे तो कैसे पोस. अब जब मैंने 50 करोड़ लिया ना जेके बैंक से समझ दो मैं होत ना जमीन इन 5 करोड़ मैंने 50 जो मैं कॉस्ट ऑफ लैंड ना सो 50 करोड़ खाली. तो मैं चाहूँ हर यूनिट में थोड़ा 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 पैसा इस कॉस्ट ऑफ लैंड 50 करोड़ का चार्ज कर रहा हूं मैं. मगर मैं पे बैंकस 50 करोड़ खाली दिन मैं पे तमें ज्यादा दून मुझे उसको ज्यादा देना पड़ेगा. से मुझे उसको 80 करोड़ देना पड़ेगा. तो क्या मैं इंटरेस्ट चार्ज करा. वो इंटरेस्ट कहां से मैं लाऊंगा. मैं अपने जेब से दूंगा अपने प्रॉफिट से दूंगा. आंसर इज नो. बिजनेस बिजनेस मजा यून. ये इंटरेस्ट का जो मनी है ना वो भी चार्ज करेंगे हम कंज्यूमर से ही कस्टमर से ही. तुम नहीं होना इस अकी साथ हमोक न क्या वार 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 हमोक पर यूनिट थोड़ा थोड़ा लेंगे उनसे. यह चीज तो लोग में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट गई ये कॉस्ट ऑफ लैंड तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हमारे पास मत था ही वो पैसा. इसका क्या ना गरीब लोग हमने वो बैंक से लोन लिया था. हाँ जो वो कॉस्ट ऑफ लैंड है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो हम रिकवर करेंगे आराम आराम से. वी विल चार्ज दैट मनी पर यूनिट टू द पीपल. मगर ये गो ना मिस इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट भी लेनी है लोगों से. तब वन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वन कह ब्या क्वेश्चन सर अगर मैं पाने घर पोस तो हमा बह इंटरेस्ट लोकन. आंसर इज यस यू हैव टू चार्ज. वन क्या बस बिजनेस प्रिंसिपल वन. अगर यह पोस कर अमे खुद बे कुन जाए इन्वेस्ट. से फॉर एग्जांपल यू कीप दिस इन द फिक्स्ड डिपॉजिट या कोर इन्वेस्ट म्यूचुअल फंडस मज या कोर शेयरन मज इंटरेस्ट. कर ना प्रॉफिट अर्न अत पोसस 50 करोड़ पन्न. पे वन बह त्रा बिजनेस मज मगर अत तुल तिम 50 करोड़ फायदे कहें. दैट मीन यू आर वेस्टिंग योर मनी. You have to earn profit for your 50 crore इन्वेस्ट करो.
In case you purchase, you borrow this money from the bank, they should bank the interest pay karun. Go you should the interest in any case. Karun recover from the consumers. Beyond you say depreciation which you kya given. When I got my power plant business, I said, मैं कोर पावर प्लांट बिजनेस स्टार्ट मैं तो आज बनो पावर प्लांट. अगर ये ऐसा है कि जब तक ये कायनात चलती है हमारा पावर प्लांट चलता है तेल उसमें परवाह की तेल कर वार कॉस्ट ऑफ लैंड रिकवर इक्विपमेंट रिकवर बे इंटरेस्ट कर रिकवर बस पा ये पका हमेश. बट द थिंग इज यु 30 वरी गसन 40 वरी गसन ये गस ना मोन पावर प्लांट खत्म ये मत चली अम पत ना ऑब्सलीट. तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 50 करोड़ 50 या 40 वरियों पर 40 साल के बाद मैं क्या देख रहा हूं मेरा बिजनेस ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया. क्यों? जितना मैंने जमीन परचेज किया था ना सो पोस कोर में होमा निश रिकवर इक्विपमेंट पोस कोर में रिकवर मगर इक्विपमेंट मकलो ना तो ममा छु इक्विपमेंट मचना नो इक्विपमेंट अनु सो पोस कत अना अम साथ वो मत है आपके पास. अख चीज छु तश नो लोन कड़न वै नो बैंक कैसन बे सह तरीक कहें. व्हाट वी डू वन जिसमें अकि लटि बिजनेस स्टार्ट कोर ना तम लोग नए सर वन बह बिजनेस स्टार्ट बह नो लोन नो इक्विपमेंट ना. जो आपका इक्विपमेंट है डिप्रिशिएट हो रहा है यू नो दैट इट विल गेट obsolete this equipment in 30 years. This life power plant is 30 या 40 year. This करन काम this वार इमन चार्ज करन सु पोस्ट कितना पैसा चार्ज करना है such that after 40 years this 40 वरी गसन च गसी चूता पोस आसनी डिप्रिसिएशन तरीक से आमद वापस जमा गोमत कि यर च पानुन दबक मन हसा गई मेन जनरेटर ऑब्सलीट मन में नव जनरेटर अन यू शुड हैव मनी फॉर दैट. च गसी पोस तेल पैक नहीं कंटिन्यूअसली आज गसी बिजनेस परपेचुअली पकुन. समझ है जिगर गो 4 चीज तेल अख गो जमीन हुन तमिक पोस इक्विपमेंट अन सु पोस करुन चार्ज वो चीजें खरीदने के लिए जो पैसा बैंक से लाया था उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करना है. और लैंड मकले क्या अब में डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट खाली लैंड में मकले लैंड तथी इक्विपमेंट गस मगर विद टाइम खत्म. तो उस टाइम मुझे जब वो खत्म हो जाएगा आई शुड हैव अ मनी अमी बिजनेस मज आमुत यम से यू नो इक्विपमेंट हक बनावित सोरी इक्विपमेंट नो द बिजनेस पक बे सो गो डिप्रिसिएशन यमन 4 चीजन पढ़ा छु गसान तेले डिपेंड बु कूता कर पर यूनिट खर्च कूता में लगा बनाने खतर. तेले अगर वो ना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयर आर 3 कॉस्ट. पावर जनरेट करान ना कुछ जाए सानिस पावर स्टेशन में हमें जो खर्चे आएंगे डिसाइड करेंगे कि कमाओ ज्यादा प्रॉफिट किन कम गो ना खर्च कूता ऐसे जो हमें खर्चे वो 3 टाइप के खर्चे हैं. नंबर 1 कॉस्ट एज ओनर्स ऑफ पावर प्लांट तथ वन फिक्स्ड कॉस्ट. नंबर 2 ब्या कॉस्ट तथ वन सेमी फिक्स्ड कॉस्ट. एंड नंबर 3 ब्या कॉस्ट में व्हाट यू कॉल रनिंग कॉस्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस पे बसान ना ट्राइवियल बसान मे सोरी पाई ये बट यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. तो पतमिस न्यूमेरिकल मन समझ आम हाइड्रो तो यह कूता गि डिजाइन डिजाइन प्रॉब्लम ये बहुत बहुत अच्छा वारिया असल ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन. आजकल नवा कहें you can basically solve these things today using reinforcement learning problems. आज नई नई टेक्निक AI करा हम यूज इन चीजन कर बट मुझे इंट्रोड्यूस कर एक सिलेबस में किया. वो क्या वन बह चार्ज करना लुकन जो मैं लोगों से पैसा लूंगा तिमन वन ना मे गो यूता से फॉर एग्जाम्पल थावन तान प्रॉफिट कहें मान तो जो हम कॉस्ट करेंगे चार्ज लोगों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हूं तस मज 3 कंपोनेंट. गोडनिक कंपोनेंट फिक्स्ड कॉस्ट दयम सेमी फिक्स्ड कॉस्ट त्रेयम रनिंग कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट ना यह डिपेंड कुछ चीज पे ना करान ये मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड क्रॉस तथ पे करान डिमांड डिपेंड कहें ना करान ये यूनिट कत्या कर कंज्यूम तथ पे डिपेंड करान कहें इन दोनों पे कहें. तेल यह कुछ खर्च ये फिक्स्ड कॉस्ट है. कर पावर कंज्यूम क्या अमीर कस्टमर गरीब कस्टमर ये कॉस्ट फिर भी है. कौन सा कॉस्ट है
ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का कॉस्ट है इस कंपनी जनरेटिंग कंपनी बनो ना अच्छा खर्चात क्या जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कंपनी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन मान तो मैनेजिंग डायरेक्टर उवैस मान तो ब्या चीफ इंजीनियर लुक कर कंज्यूम पावर कह या कर कंज्यूम पन सैलरी नींद रेतस इन को देनी है उवैस को देनी है या महरीन को देनी है या जुबैरे को देनी है या बेस साकिब को देनी है इन सैलरी दिन गो कर यूनिट कर ज्यादा पावर कम पावर ना यह खर्च ई कंपनी अत वन फिक्सड कॉस्ट अत फिक्सड कॉस्टस मज क्या सैलरी ऑफ हाई ऑफिशियल हाई मे वो अवे सीईओ बीओ हाई ऑफिशियल गई तम ऑफिशियल यम जरूरी कंपनी मज तुम वन सा अम मतलब क्या गो सारी ऑफिशियल क्या अत मज क्या सारी मुलाजिम बह वन क्या मे अगर बसो कुछ सात असा कंज्यूमर गए कम वारिया वो पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं मे अड़ जनरेटर तम मे ऑन गसान कहें यम तमिक ऑपरेटर तिमन क्या कर तम थवोक नौकरी पे नहीं उनको हम छुट्टी करेंगे ना वी विल ले देम ऑफ बाय कम वनकस तान छुट्टी मगर मैं एमडी मत सन कड़ इन घर में पगह लड़ाई कर सर मे को तुम कड़ इथे पे बहुत पान सीईओ बह बेम घर पानस गो जो टॉप लेवल ऑफिशियल होते हैं ना उनकी सैलरी इसमें आती है नंबर 1 बिलियन की देखते सैलरी ऑफ टॉप ऑफिशियल्स सैलरी ऑफ टॉप ऑफिशियल्स यह फिक्सड यूनिट गन कम ज्यादा अत पे अत कहें फर्क दयम interest on capital cost of land and salary interest on cost of land interest on cost of land अवज कर समझ इंटरेस्ट है ना पे करनी अत पे लैंडस पे अत चल कहें अत चल कहें कम कम कस्टमर ज्यादा कस्टमर कम लोड ज्यादा लोड ये बैंक को पे करना है बैंकस क्या फायदे कि नुकसान इनको इन वन फिक्सड कॉस्ट ठीक यह आवा समझ सारे इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड क्या तिक कॉस्ट मे हो ना जमीन मल वह मा चेंज वेंज कहें मैंने 50 करोड़ का खरीदा वह बैंक कर इंटरेस्ट चार्ज फिक्सड इंटरेस्ट मे सो पे कर अवे वो मे फिक्सड कॉस्ट यम ना जिगर चेंज गम रोजान कंटिन्यू इथे पे व्हाट इज सेकंड वन इज नोन एज अत सेकंड वन नाव वन सेमी फिक्सड कॉस्ट सेमी फिक्सड कॉस्ट यह फिक्सड मगर सेमी फिक्सड बह वन वनी सह क्या गो डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ कस्टमर्स ये मैं ओतर वन तवे पर मे सह चैप्टर गो वह पावर बिजनेस कोर ना स्टार्ट वह ये पावर बिजनेस स्टार्ट कोर आई हैव टू परचेज जनरेटर्स मैं कत जनरेटर अन बह 50 100 200 100 वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि मे कूदा लोड पेवान अत पे पावर स्टेशन सनिस पे बट यू कैन आस्क ए क्वेश्चन सर लोड तो चेंज हो रहा है ना लोड मत कांस्टेंट है एग्जैक्टली आई हैव टू कवर जो ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ रहा है उस पर बह तम खतर कवर्ड सह लोड गो मैक्सिमम डिमांड कि कनेक्टेड लोड ना कनेक्टेड लोड मे गर्ज तुम करोड़ बुत कनेक्टेड लोड मे गर्ज एज पावर हाउस ऑपरेटर और पावर स्टेशन ओनर तुम कूदा लोड त्रावान अत पे स्टेशन सनिस पे तो गो मैक्सिमम डिमांड यह कर मैक्सिमम डिमांड पे जनरेट मैक्सिमम डिमांड पे कर क्या मतलब मैक्सिमम डिमांड पे मे मे तीत जनरेटर अन उतने जनरेटर मुझे खरीदने हैं ना ताकि आपका ये मैक्सिमम डिमांड मैं आपका जो मैक्सिमम डिमांड है वो मीट कर सकूं अगर मैक्सिमम डिमांड ज्यादा बढ़ गया मैक्सिमम डिमांड मुझे ज्यादा जनरेटर करने खरीदने हैं ना अगर कम मैक्सिमम डिमांड मे कम जनरेटर अन अत अमे अलाव
जो हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे अस कर ना गवर्नमेंट टैक्स चार्ज टैक्स तीन अत मज बे बिल्डिंग तो इक्विपमेंट अनव ना सह हेर आव ना फिक्सडस मज आव ना इक्विपमेंट कहें इक्विपमेंट करेगा सेमी फिक्सड पे डिपेंड जमीन मे हेन हेन वन कत जनरेटर अन बह सह कर मे डिपेंड मैक्सिमम डिमांडस पे 5 करा 10 करा गो इक्विपमेंट कर पे डिपेंड मैक्सिमम डिमांडस पे कर डिपेंड बे कर इक्विपमेंटन पे डिपेंड सही गो ना मैक्सिमम डिमांड को बेस कर इक्विपमेंटन पे अमे अलावा बे सैलरीज ऑफ मैनेजरियल स्टाफ और क्लर्कल स्टाफ सैलरी दी अत मज उनको मत बोल सकता मैं आज घर पे बैठो कल आना परसों बैठो उसके बाद आना अक दो दिमो तनखा बे दुन कहें यू हैव टू कीप देम फॉर चोन या चुन कड़थी पत त्रे चोर रेत नो नफर अन ना थवन तम 5-6 रेतन कंटिन्यू गो यह गि दुहे चेंज कह ऑलमोस्ट फिक्सड है ये सैलरी ऑफ क्लर्कल स्टाफ बह कूत पावर स्टेशन बनावन बोर्ड वो मे गोथी अत पे सह कत पे कर डिपेंड इसका साइज कितना होना चाहिए जनरेटर्स का बे कत जनरेटर गसन यानी कि कैपेसिटी कत ग वो करेगा ना मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड तेल यूता मैं मैक्सिमम अवे दो कर मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड यूता मैं मैक्सिमम डिमांड ज्यादा तीत पे ना फॉर एग्जाम्पल अच्छे मैक्सिमम डिमांड 100 हम लगाएंगे 250 के 4 जनरेटर अगर मैं मैक्सिमम डिमांड कम 750 ये तो मैं 3 ही खरीदूंगा ना हाँ वन बस में ना वार बढ़ाई नए वरिया 100 गोमुत मे बे अन मे बे पोस इन्वेस्ट कर अवे गो ये सेमी फिक्सड दुहे तक गि चेंज कह बट इन सम टाइम ये चेंज हो जाएगा ठीक है पे त्रेम यह रनिंग कॉस्ट यह दुहे चेंज गसान यह गो कॉस्ट यह कर डिपेंड नंबर ऑफ यूनिटन पे यह इंसान दिमागस मज गोथी अगर हम 1 लाख यूनिट जनरेट कर रहे हैं से वी हैव ए थर्मल पावर प्लांट 1 लाख यूनिट से जनरेट कर रहा है मैं उतना कोयला चाहिए ना मुझे उतनी स्टीम बनाने के लिए समझे जिगर तरह अगर तुम ना कह लीव तो लीव गसा तुम कर ऐप अपडेट इसका अपडेट आया है उसमें जूम का तभी हो रहा था मुझे भी परसों वन क्या बना रनिंग कॉस्ट कत पे कर डिपेंड सीधे नंबर ऑफ यूनिटन पे अगर नंबर ऑफ यूनिट से फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे हमारा बिजनेस ही बैठ गया अस वन कस्टमर हेमो इन पावर व्हाट इज रनिंग कॉस्ट 0 अस मा रनिंग कॉस्ट कहें ये यूनिट कर इस्तेमाल तमो कहें अस मा फ्यूल त बकार अमे अलाव कत पे फ्यूल कूता यूज गो ना नंबर ऑफ यूनिट पे अवे कर डिपेंड फ्यूल पे करेगा डिपेंड लूब्रिकेटिंग ऑयल्स पे करेगा डिपेंड बसान लकुट खर्च न मगर बट अच्छा खासा कीमत लगता है इसमें मेंटेनेंस रिपेयर बे लकट लकट मुलाजिम ना ऑपरेटिंग स्टाफ ऑपरेटिंग स्टाफ ठीक है गो त्रेम रनिंग कॉस्ट ना यह सोदी कर वन तोर अहम तेल में चीज फिक्र यमो 3 पार्टों मज फिक्सड कॉस्ट में वो चीजें आती है यम तक लटि हेतु ना यम खद मटि यम चल ना कहें ये खर्चा निकालना ही निकालना है सेमी फिक्सड उस कत पे कर मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड मे कत जनरेटर वनरेटर मे कत इक्विपमेंट बना ये करता है मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड रनिंग करता है नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नंबर ऑफ यूनिट मोर रनिंग कॉस्ट मोर ना फ्यूल ज्यादा बकार जितना ज्यादा मशीन चलेगी उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह भी ऑयलिंग भी चाहिए ये गि खराब ज्यादा चल मेंटेनेंस रिपेयर बे लकुट लकुट स्टाफ तम ना ज्यादा काम पे लगावन अगर मे आ जनरेटर चलान दोहस में 2 घंटन अत लगे अकुई नफर तो ऑपरेटिंग स्टाफ वोल अब ये अगर 24 घंटे चल रहा है कंटिन्यू 4 घंटन मा थवन कुन नफर इन चलन दपे अकुई नफर थवन तम हेको मगर कर क्या करो अत मज विल हैव ए 3 पीपल विद 8 आवर शिफ्ट्स
8 घंटन 8 घंटन ब्याक 8 घंटन ब्याक बड़े ना ऑपरेटिंग स्टाफ नफर ते दिस इज हाउ दिस इज डन बेसिकली वन क्या तेल करान काम इसी बेसिस पे बनावान तेल टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस दो तरीके कॉस्ट बनाने में कॉस्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं और एक वन गोडनिकिस 3-part फॉर्म 3-part फॉर्म ब्याक तरीके अच वन 2-part फॉर्म कुत मे 3 हिस्से यथ मे 2 हिस्से दिवान बह वनी क्या 3-part फॉर्म वो तुम वन कुस फिक्सड कॉस्ट सेमी फिक्सड कॉस्ट रनिंग कॉस्ट तेल गो ना टोटल कॉस्ट जो हमें पावर स्टेशन पे आया टोटल कॉस्ट फिक्सड प्लस सेमी फिक्सड प्लस थर्ड रनिंग फिक्सड क्यों कांस्टेंट यह कर कुनी पे डिपेंड यह बनो अक लट तो बनो सेमी फिक्सड कत पे कर डिपेंड मैक्सिमम डिमांड पे रनिंग कत पे कर डिपेंड नंबर ऑफ यूनिट्स पे तेल गो ना इज इक्वल टू रुपीज मत अगर बह लिख फिक्सड कांस्टेंट यह कर कुनी पे डिपेंड गो ए इज अ कांस्टेंट ए कांस्टेंट प्लस सेमी फिक्सड कत पे कर डिपेंड मैक्सिमम डिमांडस पे लेट अस सपोज यू चार्ज बी पर किलोवाट गई ना मैक्सिमम डिमांड गो यथ मज क्या बराबर मैक्सिमम डिमांड टाइम्स तुम क्या ए वोल पार्ट फिक्सड पे दम बी टाइम्स किलोवाट बी मतलब गो आप पर किलोवाट कितना चार्ज करोगे अगर 10 किलोवाट है 10 इंटू बी 15 किलोवाट है 15 इंटू बी 100 किलोवाट है मैक्सिमम डिमांड 100 इंटू बी प्लस सी टाइम्स आप पर यूनिट कितना चार्ज करते हो सो गो किलोवाट आवर मेरा यूनिटन में फिक्सड गोस ए बी गोस डिपेंड कर किलो बी इंटू नंबर ऑफ किलोवाट कत आई ना मैक्सिमम डिमांड सी इंटू किलोवाट आवर गई ना यूनिट कत यह गो 2-part टेरिफ सॉरी 3-part टेरिफ समटाइम्स क्या करान बहुत सारे प्लानर्स क्या काम करते हैं तिम यह दिवान अलग फिक्सड वोल अलग कहीं फिक्सड वोल सह अगर जमीन अन हेन या मे कर जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं सह कॉस्ट ना अलग बनावा क्या सह वन सह बह कर डिपेंड ऑन पर मैक्सिमम डिमांडस पे कर बह डिपेंड सह फिक्सड तो सेमी फिक्सड जोड़ा तम बदल बनावा कुन सह तेल वन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज ए किलोवाट प्लस बी किलोवाट आवर अम क्या कोर यह जोड़ा ये फिक्सड कॉस्ट कत में जोड़ा इंक्लूड करता है फिक्सड कॉस्ट सेमी फिक्सड कॉस्ट बनावा इकवटे मैं कत पे बना फिक्सड कॉस्ट करते डिपेंड किलोवाट पे यानी कि मैं कितना जमीन खरीदूंगा सह हसा कर डिपेंड तेल मैक्सिमम डिमांड कत ज्यादा एक्यूरेट गोडनुक दम लेस एक्यूरेट तुम वनिव क्या हमने जमीन खरीदी 50 कनाल कल को हमें लगा कि हमारा मैक्सिमम डिमांड कम हो गया अब हमें 10 नहीं 8 ही जनरेटर चाहिए बह हेका जमीन ओड कनित बह कना ओड जमीन पे हम कल बेस जमीन तह पॉसिबल यथ मे वन सह कर डिपेंड अथ पे मैक्सिमम डिमांडस पे गो यह रफ तरीक गोडनुक हूँ ज्यादा एग्जैक्ट दम अप्रोक्सीमेट मेथड गो यह 2-part टेरिफ बेसिकली सिंप्लिफिकेशन कमिच हम गोडनिक 3-part टेरिफ या वन ब्याक 3-part टेरिफ या 3-part फॉर्म या वन 2-part टेरिफ और 2-part फॉर्म 2-part टेरिफ या 2-part फॉर्म दिस इज बेसिकली सिंप्लिफिकेशन ऑफ 3-part फॉर्म ठीक है वन वो पग किस क्लास मज
how do we determine depreciation? वमुन्ना में कीमत से 2 कम गसा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना चार्ज करूंगा उसको? तो आवाज समझ में मुन्ना स्टार्ट थी मैं चार्ज कर तिमन जो मेरा इक्विपमेंट डिप्रिसिएट हो रहा है। मैं उन जनरेटर का ये मैंने एग्जांपल 10 लाख का लाया, मुझे पता है ये 30 साल के लिए रहेगा। वह कुता कर बह चार्ज बह करा यम तेल 10 लाख रुपये डिवाइड पूरे 3 वरियन मस कि बह कर इनिशियली ज्यादा चार्ज पत कर कम चार्ज मे मा पई बल्कि पावर गोडनिकन 10 वरियन पत मे लुको पावर कहीं मे गस ना सारी गो मे कोर गोड तिम सस्त कुन मक पावर मे दो बह कर 3 वरियन रिकवरी पन पोस उन 10 साल हम हमारी कंपनी से पावर खरीदा पता है पर जियो वियो ब्याक अंबानी तेमो निमन क्या फ्री दिमो फोन वोन गोडनिकस किस टाइम लुक गई सारी तूर अस मकलो ना स्टेशन सोरी इस गई ना नुकसानस मस मैं किस पर डिप्रिशिएट किस पर करो डिटरमाइन मैं कैसे करूंगा ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट अच्छ नंबर ऑफ मेथड एक वन स्ट्रेट लाइन मेथड बेच वन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बेच वन सिंकिंग फंड मेथड विल डू वन बाय वन इंशाल्लाह पगह क्लास मस आज खुद गो युत विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह पगह बेहत न्यूमेरिकल बेच दिमो पगह ब्याक तुई ट्यूटोरियल शीट यथ मच तीत न्यूमेरिकल तुम प्रिसवे पतिम ना NCS तथ कहीं यथ लगन चैप्टरस में 2 दो बेश न्यूमेरिकल कल अक दह लगे थ्योरी बे एक्सप्लेन करनस डिमिनिशिंग इन मेथड तो पत गई न्यूमेरिकल अत उसके बाद करेंगे हम टैरिफ स्टार्ट टैरिफ कुछ क्या आज गो युत आप लोग कर सकते हो लीव